इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी चीजें जिनको करने से आपको कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बहुत सारी बीमारी हमारी दुनिया में ऐसी है जिनका आज तक इलाज नहीं निकल पाया है। इन सारी बीमारियों में कैंसर का नाम भी काफी ऊपर आता है और हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी कितनी ज्यादा दर्दनाक होती है। लोगों का जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा इसके इलाज में लग जाता है और कई बार तो यह ठीक भी नहीं होता है क्योंकि असलियत में इसका इलाज आज तक बन नहीं पाया है। कैंसर को अगर आप शुरुआती स्टेजेस में ही पहचान लेंगे तो आपकी जान बचने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। पर सबसे ज्यादा बेहतर यही होगा कि हम जिंदगी में ऐसी चीजें करें कि कैंसर रोग लगने का खतरा ही काफी हद तक कम हो जाए और दूर दूर तक यह बीमारी हम और हमारे परिवार को छुए भी ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कैंसर से बचने के 10 तरीके। स्वागत है दोस्तों भेजा फ्राई इंडिया पर। नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से भविष्य में आने वाली जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। इस चैनल पर आपको हमारी दुनिया और जिंदगी के बारे में नई नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा। नंबर 1, धूम्रपान करना बंद कर दें। दोस्तों 65 की उम्र के पहले जितने भी लोगों की जाने जाती है 2 में से 1 जना सिगरेट पीने वाला व्यक्ति होता है। सिगरेट या किसी भी तरीके का धूम्रपान आप ना करें तो आप अपनी जिंदगी में 10 साल तक जोड़ सकते हैं। धूम्रपान करने वालों को लंग कैंसर का खतरा इतना ज्यादा होता है कि अगर उन्हें एक बार कैंसर पकड़ ले तो फिर बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप ये समझिए कि हमारे फेफड़े एक तरह का स्पंज है और टार जो कि सिगरेट के धुएं में काफी भारी मात्रा में मौजूद होता है एक तरह का तेल है और अगर आप स्पंज को तेल में डुबा देंगे तो वह पूरा तेल सोख लेगा और उसके बाद आप उसमें से तेल हटाने की कितनी भी कोशिश कर ले पर वो सिर्फ बाहरी सतह से ही हट पाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले आप भीतर में जो तेल मौजूद होगा वह आप निकाल नहीं पाएंगे। इसी तरह से सिगरेट पीने वालों के फेफड़े भी टार को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं और फिर आप कितनी भी सफाई कर लें लेकिन वो अंदर में मौजूद जो टार है उसे निकालना नामुमकिन होता है और वह अंदर में मौजूद टार कितने भी सालों बाद आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकता है। नंबर 2, रूटीन चेकअप करवाते रहें। दोस्तों डॉक्टर के मुताबिक हर साल आपको एक रूटीन चेकअप करवाना ही चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी बड़ी बीमारी होने का खतरा काफी हद तक कम कर लेते हैं क्योंकि बीमारी को अगर शुरू होने से पहले ही पकड़ लिया जाए तो वह बहुत ही आसानी से क्योर की जा सकती है। ज्यादातर केसेस में यह होता है कि काफी देर बाद समझ में आता है कि कोई बीमारी हुई है और फिर उसे लाइलाज घोषित कर दिया जाता है। इसलिए टाइम टू टाइम एक चेकअप करवाना बहुत ही अच्छी बात होती है। कैंसर के केस में औरतों के लिए पैप टेस्ट और मैमोग्राम टेस्ट होता है, वहीं पुरुषों के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है जिसे PSA टेस्ट भी कहा जाता है। दोनों ही पैप टेस्ट और PSA टेस्ट आपके सेल्यूलर लेवल पे कोई भी चेंज होता है तो वह टाइम से पहले बता देता है। सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस होने का मतलब कैंसर का पैदा होना। अच्छी बात यह है कि 90% कैंसर अगर समय से पहले डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसे इलाज किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप जरूर टेस्ट करवाएंगे। नंबर 3, एक्स्ट्रा वजन घटाना। दोस्तों ओवरवेट या फिर मोटापे के बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आपको मोटापा है तो यह संभावना काफी बढ़ जाती है कि आपको कैंसर भी हो सकता है। मोटे व्यक्तियों को यह सारे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे यूट्रीन कैंसर, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगल कैंसर और किडनी कैंसर। रेयर होने वाले ओवेरियन कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर भी मोटे लोगों को हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पता कैसे लगाया जाए कि कौन मोटा है क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होता है कि वह ओवरवेट हैं और कई सारे घरों में तो यह तक होता है कि अगर आपने वेट कम कर लिया तो परिवार वाले और आसपास वाले बोलेंगे कि भाई तो कमजोर हो गया है। लेकिन दोस्तों असलियत में ओवरवेट होने का मतलब है कि आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI 25 से 30 के बीच में आता है और अगर आपका BMI 30 से ऊपर है यानी कि आप बहुत ही ज्यादा हद के पार मोटे हैं। मोटे होने का मतलब सिर्फ तोंद नहीं होती दोस्तों, बॉडी में फैट कंटेंट को कैलकुलेट करके मोटापा कैलकुलेट किया जाता है। आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं और यह देखिए एक मोटे आदमी का स्केलेटन किस तरह का लगता है।
नंबर 4, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं से ये देखा ही होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ या तो अमीरों को होती है या फिर मिडिल क्लास लोगों को होती है। गरीबों में यह बीमारी काफी कम पाई जाती है, वह भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह पान गुटखा चबाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति और अमीर व्यक्ति बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। अमीरों के पास तो हर काम करने के लिए नौकर होते हैं, तो फिर ये उठेंगे ही क्यों अपनी जगह से। तो दोस्तों कैंसर का रिस्क अगर आपको कम करना है तो आपको चलते फिरते रहना पड़ेगा या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाइए, जॉगिंग के लिए जाइए या फिर अपने घर में योगा करिए, सबसे बेस्ट है। अगर आप और अच्छी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप जल्दी से देख के अपनी जिंदगी आज से बदल सकते हैं। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करने से आपको वैसे ही मोटापा नहीं चढ़ेगा, तो एक और पॉइंट आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार एक दिन में कम से कम 30 मिनट की आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। यह फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, जैसे रस्सी कूदना, जॉगिंग करना या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना, और हफ्ते में 5 दिन ऐसा होना ही चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं खेलने के लिए? नंबर 5, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। आप चाहे घर में नॉनवेज खाते हो या वेज खाते हो, पर आपको यह पता ही होगा कि हरी सब्जियां खाने का कितना फायदा होता है। जी हाँ दोस्तों, हरी सब्जियां खाने से कैंसर होने का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाता है। हरी सब्जियों में मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके सेल्स को रिपेयर करते हैं, और होते हैं फाइबर्स जो आपकी पाचक क्षमता बढ़ाते हैं, क्योंकि हर बीमारी पेट से ही चालू होती है। तो हरी सब्जियां खाने से आपके पेट में मौजूद कचरा बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। डॉक्टरों के मुताबिक कम से कम हफ्ते में 4 दिन आपको बहुत सारा सलाद खाना ही चाहिए। ज्यादा खाना तो बेहतर ही होगा। और जिन लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, उनके लंग्स भी सब्जियां खाने से काफी हद तक रिपेयर होने की क्षमता रखते हैं। नंबर 6, अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दें या फिर छोड़ दें। दोस्तों एक लेवल के बाद अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन यानी कि दारू पीना जारी रखेंगे तो आपको 2 तरह के कैंसर होने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो है लिवर कैंसर, दूसरा है कोलन कैंसर। डॉक्टरों के मुताबिक जो लिमिट की हम बात कर रहे हैं उसमें आता है 1 ड्रिंक पर डे महिलाओं के लिए और 2 ड्रिंक्स पर डे पुरुषों के लिए। किडनी को मत भूल जाइएगा अपनी, ज्यादा पीने से किडनी भी खराब हो जाती है। I think you should stop it. Cheers. Cheers. नंबर 7, अपने खाने में कुछ कलरफुल चीजें खाएं। दोस्तों रिसेंट स्टडी में ऐसा पता चला है कि एंथोसाइनिन जो कि एक ऐसा पदार्थ है जिस वजह से सब्जियों में और फलों में रंग आता है, एक बहुत ही अच्छा कैंसर प्रिवेंट करने वाला सब्सटेंस है। तो आप जितनी मात्रा में इस पदार्थ को अपनी बॉडी में डालेंगे उतना ही कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। बॉडी में डालने का मतलब ये नहीं कि आप इसका नशा करने लगे। रंग बिरंगी सब्जियां ज्यादा खाएं तो आपको रिस्क कम हो जाएगा। यह पदार्थ काफी जादुई तरीके का होता है, क्योंकि पेट में जाने के बाद भी यह दूसरी न्यूट्रिएंट्स की तरह अब्सॉर्ब नहीं होता है, यानी कि काफी टाइम तक ये आपकी आंतों में और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहकर अपना काम करता है, जो कि टिश्यूज को रिपेयर करने का होता है। तो हरी सब्जियों के साथ खाएं रंगीन सब्जियां। अब समझ में आया मम्मी क्यों बोलती है बैंगन खाओ। नंबर 8, रेड मीट कम कर दें या फिर बंद कर दें। दोस्तों रेड मीट यानी कि बीफ, पोर्क या फिर लैम्ब, इस तरह के मीट जिनका कलर लाल होता है, उसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इन सब में फैट कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है किसी जगह का लाल होना या फिर जलन सा होना। और तो और किसी भी तरीके का मीट लगभग 2 दिन में पचता है, तो 2 दिन तक अगर वह खाना आपके पेट में पड़ा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं तो आप व्हाइट मीट ट्राई कर सकते हैं। व्हाइट मीट यानी कि मछलियां और अलग अलग सी फूड्स। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि चिकन खा सकते हैं कि नहीं भाई। जी हाँ, आप चिकन खा सकते हैं क्योंकि वह भी व्हाइट मीट के अंदर आता है, पर जरूरत से ज्यादा नॉनवेज ना ही खाए तो बेहतर होता है। नंबर 9,
सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। दोस्तों मैं यहाँ कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट वाकई में सनस्क्रीन अगर आप लगाते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। सूरज की किरणों में दो तरह की बहुत ही हार्मफुल किरणें होती है, जो कि होती है UVA और UVB रेडिएशन। अगर हम ज्यादा समय तक इन किरणों को अपने शरीर पे ले लें तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन किरणों से आपको कौन बचा सकता है? वो है सनस्क्रीन। दोस्तों स्किन कैंसर दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंसर है, क्योंकि वह बहुत आसानी से और बहुत लोगों को होता है। पर राहत की बात यह है कि यह कैंसर ऐसा है जिससे सबसे आसानी से बचा भी जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सनस्क्रीन लगाइए और काम पे चलिए। ज्यादातर स्किन कैंसर सिर पे और गर्दन पे होता है, तो आपको इन जगहों को बचा के रखना है। इसीलिए दोस्तों पुराने जमाने के लोग सिर पे गमछा बांधते थे। नंबर 10, शाम को 6:30 बजे के बाद कुछ न खाएं। दोस्तों कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जो कि गलत लाइफस्टाइल फॉलो करने की वजह से आपको लग जाती है। बहुत सारे बड़े लोग और फिटनेस एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 6:30 बजे के बाद यानी कि सूर्यास्त के बाद अगर आप कुछ भी खाएंगे तो आपके पेट के लिए उस चीज को पचाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पेट की पाचक क्रिया सूर्य के हिसाब से चलती है। तो सूर्यास्त के बाद उसे आराम देना ही बेहतर होता है। अगर पेट 6:30 बजे के बाद खाली रहता है तो उसे उसकी सफाई करने का भरपूर मौका मिलता है, मगर अगर आप लगातार खाते ही रहेंगे तो पेट कभी साफ ही नहीं हो पाएगा। और एक गंदा पेट कोलन कैंसर को न्योता देता है, जो कि ऐसा जानलेवा कैंसर है जो कि शुरू के स्टेजेस में पता ही नहीं चलता है। पता चलता है तो लास्ट के स्टेजेस में, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप खुद सुनिए अक्षय कुमार की जुबानी कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। जिंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें, 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगली बार हम फिर से लौटेंगे आपको किसी टॉपिक पे जानकारी देने के लिए। जाने से पहले नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से भविष्य में आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। और भेजा फ्राई इंडिया पे हम ये वादा करते हैं कि आपको क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस देते रहेंगे।